रोहतक की महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी, कई साल हुए जब यहाँ के एक लॉ स्टूडेंट को गोली मार दी गई थी। लड़के की मौत हो गई थी। लड़के के पिता जो वहाँ मौजूद थे, उन्होंने कहा कि उन्होंने हमलावरों की नंबर प्लेट तो नहीं देखी, लेकिन अगर वो सामने आए तो मैं शिनाख्त कर सकता हूँ। आरोपियों ने शिनाख्त परेड में आने से मना कर दिया। पीड़ित पक्ष ने कोर्ट में कहा कि इस इनकार से साफ है कि यही दोषी है। हम में से किसी को भी ऐसा ही लगेगा, क्योंकि हम ये मानते हैं कि जो छिपकर रहता है अक्सर वही गलत होता है, वही गुनहगार होता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट इस तरह फैसले नहीं लेता। इस पूरे मसले पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शिनाख्त परेड में शामिल होने से इनकार करने के आधार पर किसी को दोषी नहीं माना जा सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये शिनाख्त परेड क्या है। चलिए इसी के बारे में आपको बताते हैं आज आसान भाषा में, मेरे यानी प्रतीक्षा के साथ। सबसे पहले जानते हैं कि कोर्ट ने कहा क्या। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस इंदु मल्होत्रा और जस्टिस इंदिरा बनर्जी की पीठ ने कहा कि दंड प्रक्रिया संहिता यानी कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो शिनाख्त परेड को वैधानिक आधार प्रदान करता हो। शिनाख्त परेड कोई ठोस सबूत नहीं है और अदालत तमाम अन्य सबूतों को भी देखेगी। क्या होती है शिनाख्त परेड? कानून की भाषा में इस शिनाख्त परेड को टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड यानी TIP कहा जाता है। इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 9 और कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के सेक्शन 54A में इसके बारे में विस्तार से बताया गया है। मान लीजिए कि कहीं कोई कत्ल हुआ, थोड़ी दूर पर खड़े शख्स ने इस वारदात को देखा, वो चश्मदीद गवाह बन गया। अब कोर्ट उससे आरोपी को पहचानने के लिए कहता है। मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में वो आरोपी को पहचानता है। अगर पहचान लेता है कि ये वही है तो पुलिस चार्जशीट तैयार करती है। अगर नहीं पहचान पाता तो आरोपी जमानत पर छूट सकता है। अब इस प्रक्रिया में विक्टिम या पहचान करने वाले का चेहरा छिपा दिया जाता है या फिर उसे सामने नहीं लाया जाता है ताकि उसके जीवन को कोई खतरा ना रहे। वरिष्ठ खोजी और अपराध पत्रकार संजीव कुमार सिंह चौहान कहते हैं, शिनाख्त परेड जेल में होती है। मुजरिम जब अरेस्ट होकर कोर्ट में पेश होता है और कोर्ट उसे 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी में भेज देता है, तो फिर विक्टिम पार्टी का लॉयर कहता है कि इनकी पहचान कराई जाए। अगर पहचान हो जाती है तो इसका मतलब आरोपी सही है, नहीं पहचान पाए तो फायदा आरोपियों को मिल जाता है। साल 2003-2004 में पटियाला हाउस कोर्ट में एक केस आया था मुख्तार अंसारी के गुर्गों का। ऐसा कम होता है कि मुजरिम कहे कि हमारी शिनाख्त परेड कराओ। इस केस में ऐसा कहा गया। इस केस में मॉडल टाउन से एक शख्स को किडनैप किया गया था। पंचकुला में उसे रखा गया था। करोड़ों की फिरौती वसूल की गई थी। पुलिस ने अपराधियों को पकड़ा तो उन्होंने कोर्ट से कहा कि हमारी शिनाख्त परेड कराई जाए। दरअसल आरोपियों ने पीड़ित को धमकी दे रखी थी कि अगर तुमने हमें पहचाना तो तुम्हें जान से मार देंगे। किडनैपिंग पहले की थी, सामने 2003 में आया था केस। पटियाला हाउस की टाडा कोर्ट में SM ढींगरा की कोर्ट में यह केस आया था। मजिस्ट्रेट कोर्ट ने TIP नहीं कराई, लेकिन सेशन कोर्ट ने TIP की इजाजत दे दी। शिनाख्त परेड में विक्टिम ने मुजरिमों को पहचानने से इनकार कर दिया और उन्हें जमानत मिल गई। LLB कर चुके और सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे अभिषेक गौतम कहते हैं, आपने वो फिल्म देखी है नो वन किल्ड जेसिका? उसमें जेसिका का दोस्त आरोपी को पहचानने से कोर्ट में इनकार कर देता है, जबकि पहले उसने आरोपी को साफ साफ पहचाना था। इसकी पूरी प्रक्रिया ही असल में TIP है। पुलिस शिनाख्त परेड कराती है, बाद में कोर्ट में भी शिनाख्त की जाती है। बुलंदशहर जिला न्यायालय में प्रैक्टिस करने वाले एडवोकेट आलोक शर्मा कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल सही कहा है। शिनाख्त परेड कोई ठोस सबूत नहीं है। जिस पर आरोप है, मान लीजिए कि उसकी पहचान कर ली गई, लेकिन उसकी मोबाइल लोकेशन कहीं और की है या फिर ऐसा कोई सबूत मौजूद है कि वो कहीं और था। ऐसे में शिनाख्त परेड को इकलौता सबूत कैसे माना जाए? दिल्ली हाईकोर्ट के अधिवक्ता पुष्पेंद्र सिंह तोमर कहते हैं, कई बार पुलिस अपनी सुविधा के लिए 161 CRPC में गवाही करा देती है, लेकिन कोर्ट इसे मान्यता नहीं देता है। हालांकि 164 CRPC के जो बयान कोर्ट में होते हैं, जज साहब के सामने वही सही माने जाते हैं। 164 की गवाही देने वाले का मुकरना आसान नहीं होता है, फिर भी ट्रायल कोर्ट के सामने दिया गया बयान ही मान्य होता है। आपको बता दें कि 161 CRPC में दर्ज बयान साक्ष्य में नहीं माना जाता और आरोपी को इसके जरिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता। दूसरी ओर 164 CRPC मजिस्ट्रेट के सामने दिया गया बयान है, जिसकी कानून के मुताबिक पूरी मान्यता है और बड़ी अदालतों में इस पर भरोसा किया जाता है। अब इस पर पुलिस का क्या पक्ष है? उत्तर प्रदेश के DGP रहे ब्रजलाल ने लल्लन टॉप से फोन पर बात की। उन्होंने हमें बताया, शिनाख्त परेड तब होती है जब कोई उस शक्ल को पहचानता है, लेकिन तमाम बार ऐसा होता है कि आदमी शक्ल पहचानता है लेकिन नाम नहीं जानता है। FIR में नामजद हो गया तो नाम क्लियर हो गया, लेकिन तमाम घटनाओं में आदमी शक्ल पहचानता है,
नाम नहीं जानता। पुलिस बाद में जब विवेचना करती है तो गिरफ्तार करती है। जेल में मजिस्ट्रेट शिनाख्त परेड कराते हैं, पुलिस नहीं कराती। मजिस्ट्रेट जो एसडीएम होते हैं, प्रक्रिया होती है फिर। ऐसा नहीं कि जो आदमी होता है उसे खड़ा कर दिया अकेले, उसके साथ 7-8 आदमी और खड़े किए जाते हैं। अगर चेहरे पर कोई निशान है, मान लो कट है थोड़ा, तो जितने आदमी खड़े किए जाएं सबको उसी जगह एक स्टिकर लगा दिया जाएगा, जिससे ये ना हो कि चेहरे पर एक दाग है और आप पहचान लें। तब जो पीड़ित है या जिसने देखा है उससे शिनाख्त कराई जाती है। वो पहचान लेता है कि ये है तो चार्जशीट लगती है। अगर ना पहचाने तो आप कुछ नहीं कर सकते। अगर आप टीआईपी नहीं करा रहे तो आप संदिग्ध हैं। जो कहता है कि मैं निर्दोष हूं वो कहता है कि मेरा पॉलीग्राफ टेस्ट कराइए, नार्को टेस्ट कराइए। अगर वो शिनाख्त परेड नहीं करा रहा तो यही माना जाता है अक्सर कि वो गलत है। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि शिनाख्त परेड एक बेहद महत्वपूर्ण चीज है। पीड़ित और चश्मदीद आरोपी को पहचान सकते हैं, जिसके आधार पर उसे सजा के लिए रास्ते खुल सकते हैं। लेकिन पीड़ित और चश्मदीद को डराए जाने के मामले भी कोर्ट में सामने आए हैं। ऐसे में शिनाख्त परेड का कोई मतलब नहीं रह जाता है। देखना होगा कि कोर्ट की हालिया टिप्पणी टीआईपी के प्रक्रिया को क्या आने वाले समय में प्रभावित करेगी। कैसी लगी आपको यह जानकारी? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ये जानकारी आपके लिए लाए थे वरुण। मैं हूं प्रतीक्षा। आप देखते रहें आसान भाषा में। शुक्रिया।